सबको मेरा प्रणाम। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन दिल्ली, उन्होंने नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग और नेशनल कॉन्फ्रेंस गोवा के इस परशुराम भूमि में आयोजित किया, इसलिए मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। हम सब लोकशाही में काम करते हैं। वी ऑल वर्क इन डेमोक्रेसी, एंड इन डेमोक्रेसी देयर आर 4 पिलर्स: legislature, executive, judiciary, and the 4th pillar is the press, media, what we call. So in democracy, the role of media, role of the press is very, very important, which cannot be denied by anybody. पत्रकारिता का रोल लोकशाही में अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है और आगे भी रहेगा। इसलिए पत्रकार को एक अच्छा रोल प्ले करना पड़ता है। आजकल पत्रकारिता का स्टैंडर्ड जो पहले था, एक ज़माना था जब पत्रकारिता का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचाई पर था, पत्रकार नाम से पहचाने जाते थे। इस पत्रकार ने कुछ आर्टिकल लिखा, दैट मीन 100% सत्य होना ही चाहिए, ऐसा रेपुटेशन कुछ पत्रकारों का था। आज वो उतना रेपुटेशन नहीं रहा। पहले पॉलिटिक्स में भी काफ़ी स्टैंडर्ड हाई था, सब में स्टैंडर्ड हाई था, लेकिन दिन ब दिन स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे जाते, सोसाइटी का स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है, तो बाकी सबका स्टैंडर्ड ऊपर कैसा रहेगा। लेकिन पत्रकारिता का स्टैंडर्ड अगर नीचे गया तो देन ओनली गॉड कैन सेव डेमोक्रेसी। लोकशाही को बचेगा कौन, बचाएगा कौन। और इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि पत्रकार जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, वो पत्रकार सच्चा होना चाहिए। पत्रकार को जो सच दिखता है वो लिखना चाहिए। लोगों का, गरीब लोगों का, मार्जिनलाइज पीपल, ही शुड बी द वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज पीपल, ही शुड बी द वॉइस ऑफ ए स्मॉल वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। I was the chief minister 5 years in Goa. And the first day I was sworn in, I said that my government will work for a common man, small man. I was accessible to each and everybody at my residence or my without appointments, anything. And मेरा पत्रकारों के साथ हमेशा रिलेशन अच्छा रहा. In fact, during my tenure as the chief minister, I introduced a scheme, पत्रकार कृतज्ञता निधि. पत्रकार जब बूढ़े हो जाते हैं और जब उनको सोसाइटी में मदद करने वाला कोई नहीं रहता है, उसके सामने दूसरों के पास हाथ फैलाने का प्रसंग न आए, इसलिए आई सेड गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ ऑल द प्रेस एंड वी स्टार्टेड दिस पत्रकार, आई हैड स्टार्टेड कलाकार कृतज्ञता निधि टू टेक केयर ऑफ ओल्ड आर्टिस्ट. सिमिलरली आई स्टार्टेड पत्रकार कृतज्ञता निधि टू टेक केयर ऑफ ओल्ड प्रेस पीपल हु आर इन डिफिकल्टी. किसी का ऑपरेशन करना पड़ता है, किसी को इमरजेंसी, किसी के बेटी का शादी होना, उसको कुछ पैसे की मदद लगती है. तो वी क्रिएटेड दैट फंड. वी हैड गिवन सो मच इम्पोर्टेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द न्यूज़पेपर people who write, editors, reporters, everybody. I am happy that today, nowadays, you organize many meetings, you organize conferences, exchange the views. Now I was told that there are about 70, 80 people from different parts of the country. They are coming from different states, which is a good thing. You can exchange your views, what is happening in other states. You come to know what is happening in other. In Goa, press is very active. If you go through the press headlines, you will realize that गोवा जैसा एक्टिव प्रेस आपको कहीं भी नहीं मिले. प्रेस आर वेरी एक्टिव. They write all the things. They don't fear anybody. They don't care. This is the situation in Goa. And all the reporters in Goa are quite well trained. One important aspect is you must undertake some training programs for the press, because you should also tell them what to write, what importance you can give, what are the issues, national issues, state level issues. कभी कभी क्या होता है कि हम पत्रकार लिखते हैं अगेंस्ट समथिंग, एनीथिंग इज अपोज. समटाइम गोवा में एवरीथिंग इज अपोज.
and media sometimes highlights. जैसा हमको IIT सैंक्शन हुआ, IIT के लिए जमीन नहीं ले रहा, everybody opposes, and media also sometimes takes a stand. That is damaging. Patrakar is also part of the society. All the reporters or media has not come from heaven. They are also part of the society in which all of us live. Any decision for the benefit of the society, it is the responsibility of the media to support that decision. Question can be raised whether it is good or bad. Well, once you know that it is good for the state, good for the people of Goa, then it is the responsibility of the media to support that decision. And hence, I would request all of you to always introspect, think inside, take a fair decision in your hearts, and if your conscience tells you that this is a good thing which is happening, you should support, then please support that issue or support that happening, and think of the state, think of the country, and see that what is good for the country, what is good for the state is always supported by the press. I wish you all the best. Thank you.